नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पुण्यगिरी और मैं अगले आधे घंटे में आप बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ। आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आपकी यहां से रणनीति क्या होनी चाहिए। कल के लिए कौन सा ऐसे अहम ट्रिगर्स होंगे उस पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी होगी, कल से नए वीकली सीरीज की शुरुआत होगी। तो ऐसे में अब क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। तो फटाफट बताता हूँ कि अगले आधे घंटे में क्या होगा। दर्शकों के सवाल हमेशा की तरह शो में देते हैं, तो आप भी चाहें तो इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे लिया है, ये तमाम जानकारी के साथ हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर दर्शक जो जानकार होंगे हमारे आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा ईटीएन और स्वदेश के ट्विटर और फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ आप जो है सवाल भेज सकते हैं। KKT लिखना यानी कल की तैयारी, और फिर अपने सवाल भेज देने हैं। एक तरीका और भी आसान है, आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे जो है कल की तैयारी शो में को देखिए। वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखें, अपना नाम ज़रूर लिखिए। इसके अलावा कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में, किस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी भी आप वहाँ भेज सकते हैं। और उन तमाम शेयरों पे हमारे जो जानकार होंगे आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे, बताएंगे कि क्या करना चाहिए इन तमाम शेयरों में। और आज जो दो जानकार हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ होंगे SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल और होंगे मंदार जमसांडेकर। इन दोनों से समझेंगे कि यहाँ से बाज़ार में अब क्या बनता है, नज़रिया होना चाहिए। और इनसे हम जानेंगे कि निवेश के लिहाज से कौन से ऐसे VIP स्टॉक्स है जहाँ पे अगर खरीदारी के नज़रिए के हिसाब से अगले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रखते हैं तो एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो है कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव देखने को मिला। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के आज का आप लेवल देखिए, खासतौर पे इंट्राडे में आज निफ्टी ने एक बड़े रेंज में कारोबार किया। कर सकते 120-122 पॉइंट का रेंज था। ऊपर की तरफ देखिए, आज का निफ्टी का हाई जो था 19,461 था, यानी कि 19,400 के ऊपर गया इंट्राडे में। लो किया था 19,326, यानी कि कह सकते हैं कि निफ्टी जो है अपने दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ। वहाँ से केवल कह सकते हैं 30-35 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है ये, और 19,400 के नीचे ही बंद हुआ है। लेकिन इसके उलट आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ हमने देखा कि इंट्राडे में एक समय यह 44,000 के ऊपर गया और इसका रेंज जो था आज के ट्रेड में देखिए बहुत छोटा देखने को मिला। करीब कह सकते हैं 250 से 300 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करा था, क्योंकि नीचे की तरफ आज का जो लो था 43,745 था, यानी कि 43,700 के नीचे नहीं गया। और कह सकते हैं कि निचले स्तरों से करीब 150 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी, कल हमने देखा था निफ्टी में तेजी थी, आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा था या बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले निफ्टी के कुछ स्टॉक्स देखिए जिसने बाजार को तेजी या कह सकते हैं कि थोड़ी संभालने की कोशिश की, जिसमें थोड़ी खरीदारी लौटती हुई कि देखिए बजाज ऑटो, आज हमने देखा है थोड़ी सी खरीदारी शेयर में देखने को मिली। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयरों में हमने देखा कि आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। अदानी इंटरप्राइजेज देखिए लास्ट के 1 घंटे में खरीदारी देखने को मिली है शेयर में। इसके अलावा मेटल में एक शेयर देखिए हिंडाल्को, हमने देखा था पिछले दिनों तमाम मेटल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, आज वहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, डॉक्टर रेड्डीज और SBI, दो ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ की वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा खासतौर पे आज हमने देखा कुछ सरकारी बैंकों में भी दम देखने को मिला। और जब मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो कुछ और स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सरकारी बैंक जो है कहीं ना कहीं आज वहाँ खरीदारी का रुझान सीधे तौर पे मजबूती के साथ दिख रहा था। अब एक और स्टॉक देखिए, बजाज फिनसर्व, वापस से काफ़ी दिनों के बाद उस शेयर में जो है एक मजबूती का रुझान देखने को मिला और यहाँ भी बजाज फिनसर्व में आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी बनती हुई दिखी है। अब आज के बाजार में टूटा क्या, ITC देखिए, महंगाई की चिंता की वजह से वहाँ दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एक और हेवी वेट स्टॉक्स देखिए, अगर वो चल गया होता आज तो हो सकता है निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिलती, वो है रिलायंस। दिन के निचले स्तर के आसपास ही ये शेयर बंद हुआ है, दबाव सीधे तौर पे देखने को मिला। इसके अलावा शेयर और देखिए आप L&T हेवी वेट स्टॉक्स, वहाँ भी हमें थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा। इसके अलावा एक और शेयर देखिए डिवीज लैब। तो ये जो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे हेवी वेट जहाँ पे सीधे तौर पे दबाव बनते हुए दिखा और उसकी वजह से देखा कि हमने निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली। अब बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स का कंपोजिशन देखिए, उससे आपको समझ में आया कि अब बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या। अगर कुछ स्टॉक्स सपोर्ट कर देते तो बैंक निफ्टी आज कमाल दिखाता। सबसे पहले आप देखिए HDFC बैंक, वहाँ दबाव देखने को मिला, सबसे ज़्यादा वेटेज दबाव देखने को मिला। दूसरा शेयर देखिए जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी में, ICICI बैंक, वहाँ दबाव देखने को मिला। तीसरा शेयर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, वहाँ भी हमने आज के ट्रेड में दबाव बनते हुए दिखा। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ तेजी थी बैंकिंग स्टॉक्स में, बंधन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा,
फेडरल बैंक और एसबीआई। सीधे तौर पे दिख रहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा। हमने देखा कि एसबीआई में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली नतीजों के बाद से 600 से गिर के अब जिस जोन पे आ चुका है 550 540 का जोन। यहाँ अधिकांश जानकार कह रहे हैं कि खरीदारी करके चलनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार में लार्ज कैप स्टॉक्स में भले ही बहुत मोमेंटम नहीं हो, कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली। खासतौर पर जैकॉर्प देखिए एक शानदार रैली दिखाता हुआ दिखा, आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। डीबी रियल्टी स्टॉक्स में एक ऐसा जिसमें बीते कुछ दिनों से लगातार मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा शिपिंग स्टॉक्स देखिए, कोचिंग शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली है। बीएमएल देखिए वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड देखिए RIIL, यहाँ भी आज हमने देखा काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो ये संकेत है कि बाजार भले इंडेक्स एक रेंज में हो, इंडेक्स में भले मुनाफा वसूली देखने को मिले, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी का ट्रेंड है और मजबूती दिखा रहा। कल्याणी ग्रुप के दो शेयरों को और दिखाइए फटाफट। BF यूटिलिटीज अपर सर्किट पे बंद हुआ, इसके अलावा BF इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी एक शानदार रैली देखने को मिली। तो इंडेक्स को थोड़े समय के छोड़ के अगर स्टॉक्स पर नजर बनाते हैं तो आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। सनी, जिस तरीके से आपको मैंने बताया सब कुछ कि हमने देखा कई सारे स्टॉक्स तेजी देखने को मिली। जल्दी से सबसे पहले तो इतना स्वदेश को समय देने का आपका शुक्रिया, और जल्दी से बताइए कि क्या लगता है कि जो गिरावट आई आज खासतौर पे ये लास्ट लेग की गिरावट है और वापस से 19,300 से निफ्टी सपोर्ट लेके कल पुल बैक रैली दिखा सकता है? या डेफिनेटली गुड आफ्टरनून मनीष जी। मुझे लगता है कि मार्केट जो एक रेंज बाउंड काफी समय से ट्रेड हो रहा है। नीचे में 19,300 19,250 और ऊपर में 19,600 की जो रेंज है, ये काफी लंबे समय से सिलसिला चल रहा है। और मुझे अब ये फीलिंग आ रही है कि ये जो रेंज बाउंड का जो सिलसिला है शायद अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अब ये खत्म होकर के मार्केट अब ऊपर की चाल चलेगा। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट में देना चाहूंगा कि मार्केट ने जब जब 19,300 की लेवल टच किए पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद मार्केट ने वहां एक अच्छा खासा रिबाउंड भी देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज बाउंड वाला जो सिलसिला है मे बी अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में खत्म होकर के अब ये मार्केट ऊपर की और बढ़ेगा। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी ऑलरेडी चल रही है। शायद अब लार्ज कैप में पार्टिसिपेशन हमें अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। तो सीधे तौर पे ये रहते हुए मंदार सर जल्दी से ये बताइए ये क्या संकेत दे रहा है? एक दिन निफ्टी चल रहा है, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, अगले दिन बैंक निफ्टी चल रहा है, ये क्या संकेत क्या दे रहा है बाजार? मनीष जी देखिए, बेसिकली मार्केट एक इंडिसीजन फेज में है। तो इंडिसीजन फेज में इसी तरीके का एक ट्रेड देखने को मिलता है। एक दिन बाजार पॉजिटिव क्लोज दे देगा, एक दिन नेगेटिव क्लोज देगा, लेकिन ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। तो उसी तरीके का एक ट्रेड हमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल रहा है। 19,300 250 ये बढ़िया से सपोर्ट बनते हैं। और पिछले अगर आप 1-1.5 महीने का अगर ट्रेड देखो तो ये जो करंट लेवल्स पे जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं अच्छे खासे सपोर्ट लेवल से, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक दे चुका है। तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का दौर है और ये अगले कुछ दिन ये चल सकता है। रेंज बाउंड ट्रेड निफ्टी के लिए अभी बहुत ही नैरो रेंज है। 19,300 250 ये सपोर्ट बनता है और ऊपर की तरफ 19,600 ये रेजिस्टेंस बनेगा। और बैंक निफ्टी के केस में 43,500 ये सपोर्ट है और 44,500 ये रेजिस्टेंस है। तो एक 1,000 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए 300 पॉइंट का रेंज है। ये ब्रेक भी होता है ऊपर की तरफ तो मुझे लगता है कि और एक 300 पॉइंट का अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कल का दिन और नेक्स्ट वीक ये रेंज बाउंड ही ट्रेड रहेगा, इस तरीके का व्यू मेरा बन रहा है। तो लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाली है। तो ऐसी बात है नहीं कि इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं मिलेंगी, सिर्फ इंडेक्स के बाहर वाले जो स्टॉक्स है उनमें अपॉर्चुनिटीज होंगी। और इनडिसीजन फेज जब होता है तब एक चीज ध्यान में रखनी कि हर एक ट्रेड जो आप ले वो स्टॉप लॉस के साथ ले, क्योंकि चॉपीनेस ज्यादा होता है मार्केट में। तो वो चीज सिर्फ ध्यान रखना है और रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। तो सीधे तौर पे बाजार अभी एक दायरे में रहेगा। बाजार इंडेक्स खास तौर पे अभी आपको थकाएगा और कई बार जो है बाजार थकाता है तो ये अच्छी बात भी होती है, क्योंकि बाजार कहते हैं लगातार दौड़ने के बाद कोई अगर रुकता है तो फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलती है, तेजी देखने को मिलती है। तो बाजार अगर रेंज में फंसा हुआ थक रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। शेयरों पे फोकस कीजिए और कई सारे शेयरों पे अब चर्चा करते हैं। कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आज शो की शुरुआत में
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मैं तमाम शेयर सबसे पहले यूट्यूब में जो आपने कमेंट बॉक्स में सवाल भेजे वो ले रहा हूं, क्योंकि आपकी लगातार शिकायत होती है कि वो सवाल आप नहीं लेते। तो आज उसी के साथ शुरुआत करता हूं। और जो पहला सवाल है मोहम्मद आमिर रजा का है। सीजी कंज्यूमर के 100 शेयर इनके पास है, इन्होंने भाव नहीं लिखा है, किस भाव पर इन्होंने लिया है। क्या राय होगी मंदार सीजी कंज्यूमर पर आपकी? देखिए फिलहाल तो ये स्टॉक यानी पिछले अगर दो तीन महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो ये देखिए ये रेंज बाउंड है। 730 का सपोर्ट है, ऊपर में 820, 830, 840 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 100 रुपए के रेंज में फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, यानी यहाँ से इमीडिएट अपसाइड और बड़ी काइंड ऑफ एन अपमूव थोड़ी सी डाउटफुल है। थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट हमें एक अपसाइड देखने को मिलेगी। नीचे 730 का बढ़िया सा सपोर्ट है, जब तक होल्ड करता है तब तक पोजीशन होल्ड करने में दिक्कत नहीं। फ्रेश पोजीशन अगर एंटर करनी हो तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन ये लेवल्स पे नहीं किए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये कंसोलिडेशन जो है वो और कुछ महीने जारी रहेगा, इस तरीके का व्यू है। तो मोहम्मद जी आपके सवाल का जवाब दे दिया, ये सवाल है। और आप लोग के पास जो भी सवाल हो वो प्रॉपर पूरी तरह से आप लिखे, कितने शेयर हैं, क्या है, कि अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखे, जिससे हमें सहूलियत हो थोड़ी। अगला जो सवाल है अरफात खान का, इन्होंने पोर्टफोलियो के इनके शेयर्स देखिए सनी। IRFC के 1 लाख शेयर इन्होंने लिया 29 रुपये के भाव पे। ICICI बैंक के 2200 शेयर इनके पोर्टफोलियो में 786 रुपये के भाव पे। IRFC में इनको ज़बरदस्त मुनाफा हो रहा है। टाटा स्टील के 13,000 शेयर है 98 रुपये के भाव पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और किसी भी शेयर को काफ़ी बड़े क्वांटिटी में लेते हैं। सनी क्या राय होगी IRFC, ICICI बैंक, टाटा स्टील? बेसिकली पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि काफी अच्छे शेयर और अच्छे क्वांटिटी में, और एंट्री लेवल काफी अच्छी रही है इनकी सभी स्टॉक में। तो मेरी IRFC में एक जो मार्केट में रूमर चल रहा है कि OFS के आएगा वहां, जहाँ की गवर्नमेंट अपनी थोड़ी होल्डिंग कम कर सकती है, उसके चलते कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा प्रेशर में आए आज देखने मिला हमें। तो मुझे लगता है कि एक बार OFS होने के बाद जब ये फिर से बाउंड बैक करेगा उस वक्त में मे बी इन द रेंज ऑफ 55-60 वहाँ थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। और जो अलग जो दूसरी रेलवे कंपनीज हैं जैसे RVNL है, रेलटेल है, जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। और टाटा स्टील और ICICI बैंक में मेरी बने रहने की राय रहेगी। अगेन दोनों क्वालिटी बिजनेस है, अपने अपने सेक्टर के मार्केट लीडर है, तो दोनों स्टॉक आई वुड रिकमेंड कंटिन्यू टू होल्ड। टाटा स्टील में मुझे लगता है कि 125-30 का टारगेट डेफिनेटली जब भी मार्केट यहाँ से चाल चलेगा आ जाएगा आराम से। और ICICI बैंक एनीवे वन ऑफ द बेस्ट रिटेल फ्रेंचाइजी, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल बैंक है आज के डेट में। और इसमें अगले 2-3 साल में 15 से 20% का केगर ग्रोथ देखना कोई बड़ी बात नहीं होगी ICICI बैंक में। तो मेरी बने रहने की सलाह रही। तो अरफात खान जी, सबसे पहले तो आपको अच्छा मुनाफा रहा है और आपने धैर्य से तमाम शेयर को होल्ड किया, इसके लिए बधाई हो। लेकिन ध्यान रखिए, कई बार मुनाफा को देखने का मज़ा नहीं है, मुनाफा घर में आना बहुत जरूरी है, इसके लिए मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और यही राय जो है सनी ने IRFC को दिया है, वहाँ आप थोड़ा ऊपर आता है ये शेयर 55-54 के जोन में, थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं और फिर आप उसको स्विच कर सकते हैं दूसरे रेलवे स्टॉक्स पर, जिस पर उन्होंने राय दी है। टाटा स्टील और ICICI बैंक होल्ड करने की वो सलाह दे रहे हैं। जो अगला यूट्यूब पे सवाल भेजा है कमेंट बॉक्स में, घनश्याम ठक्कर जी का है। कोटक बैंक और JM फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं, क्या राय होगी मंदार? किसी लेवल पर अगर किसी को खरीदना हो तो कौन सा लेवल दिख रहा है कोटक बैंक और JM फाइनेंशियल में? देखिए कोटक बैंक तो बेसिकली अगर कोटक और जेम दोनों अगर आप देखो पिछले 2-3 साल से तो कंसोलिडेशन में चल रहे हैं। अगर किसी को बाय करना हो तो सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें। इतनी एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर ध्यान में रखें तो सब कुछ भला हो सकता है, यानी आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया होगा। सपोर्ट लेवल्स पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस के आसपास ना बाय करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो कोटक के केस में सपोर्ट कहाँ पे बनता है, तो सपोर्ट 1650 के आसपास सपोर्ट बनता है, तो वो एक अच्छा लेवल होगा। और इसका अगर आप पिछले 2-3 साल का चार्ट देखो तो 1650 से लेके 2000 इस तरीके का इस स्टॉक का रेंज है। तो 1650 पे आप बाय कीजिए, ऊपर चलता है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड भी आप इस स्टॉक में कर सकते हैं। JM फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो इसमें जो सपोर्ट बनता है वो 58-60 के लेवल्स पे है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनता है वो 84-85 के लेवल्स पे है। तो ये दो लेवल्स का ट्रेड यूज करके आप पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन कहाँ पे बनानी है, तो इधर 60 के लेवल्स पे बनानी है या फिर 85 जब ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तब बना सकते हैं।
तो ये राय आते हुए अगला जो सवाल है दुर्गेश वोहरा जी का है। इन्होंने भी यूट्यूब पे सवाल भेजा है। संधार टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। 367 शेयर इनके पास है, 367 के भाव पे इन्होंने शेयर लिया है। कितने शेयर है इन्होंने बताया नहीं है। हम पिछले दिनों जब हमने देखा था, जब 375 300-400 के जोन में पहुंचा था, तब उसी के आसपास लगता है उन्होंने खरीदा है। क्या राय होगी सनी संधार टेक्नोलॉजी को लेकर? हाँ, एक क्वालिटी बिजनेस है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, डेफिनेटली मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। हालांकि इनकी एंट्री लेवल और ये हमें पता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के एंगल से मेरी सलाह रहेगी कि ये शेयर में बने रहे। और ऑटो सेक्टर में हमें लगता है कि अगले 2 से 3 साल के लिए अभी अपटर्न में है, अप मूव में है, और इसका बेनिफिट सभी ऑटो एंसिलरी कंपनी में हमें देखने मिलेगा। तो क्वालिटी कंपनी है, डेफिनेटली बने रहना चाहिए। तौर पे इस शेयर को होल्ड करने की सलाह मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। वापस से जल्दी आप मुनाफे में आ जाएंगे इस शेयर में। हमने कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा की है, आगे भी कई शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि शुक्रवार के लिए कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं। तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, आईपीओ के लिहाज से कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूरोजोन से आने वाले सीपीआई डेटा पर। इसके अलावा यूके मार्केट्स की तरफ से रिटेल सेल्स का डेटा भी एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। जुबिलेंट इंग्रेविया, ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है। फंड रेजिंग को कंसिडर करने वाले हैं कमर्शियल पेपर के द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईपीओ मार्केट में पिछले हफ्ते हमने काफ़ी एक्शन देखा था और आगे भी एक्शन जारी रहेगा क्योंकि कल कॉन्कॉर्ड बायोटेक जो कंपनी है ये लिस्ट होने जा रही है एक्सचेंजेस पर। इसके अलावा एक आईपीओ भी है जो खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये आईपीओ है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का, और ये आईपीओ खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए अगस्त 18 से लेकर अगस्त 22 तक। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी ये तमाम कल के अहम ट्रिगर्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। मंदार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वीआईपी स्टॉक्स के तौर पे आपके तरफ से कौन से शेयर होंगे? देखिए, दो स्टॉक्स हैं। पहला तो है ग्लोबल। इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है, पिछले 1 साल से स्टडी अपमूव में ये ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ऊपर चल रहा है। प्लस पिछले 2-3 महीनों से इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 125 के लेवल्स के आसपास, तो वो ब्रेक करके आज ऊपर चला है। तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है आज के दिन, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ 170 के लेवल्स के लिए एम करेगा, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 120 का स्टॉप लॉस होगा और 170 का टारगेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक है ये लेटेंट व्यू है। लेटेंट व्यू के केस में पिछले अगर 10-11 महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो बहुत ही नैरो रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 420 के आसपास इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। मल्टीपल टाइम्स वहां पे रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, लेकिन आज के दिन ये लेवल ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इस स्टॉक में अप ट्रेंड बनी रहेगी, तो इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 405 का स्टॉप लॉस होगा और 540 का टारगेट होगा। तो ये दो शेयर लेटेंट व्यू में खरीदारी करने की सलाह। 540 का लक्ष्य होगा, 405 रुपये का, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और दूसरा जो है ग्रेविल होगा, खरीदारी करने की सलाह होगी। 170 का इसमें टारगेट होगा, 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। सनी, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? मेरे तरफ से आज एक पिक होगा, वो है पीएसयू बैंक से, वो एक प्राइवेट बैंक से, वो है आईडीबीआई बैंक। बेसिकली काइंड ऑफ सेमी पीएसयू है जहाँ एलआईसी की मेजोरिटी होल्डिंग है। अगर हम आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं तो अगर इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखे तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया था कंपनी ने। एनआईआई तकरीबन 61% से ग्रो हुआ था और नेट प्रॉफिट 62% से ग्रो होकर 1200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है, पीसीआर 98-99% है। अगर मैं आरओई की बात करता हूँ, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अहम पैरामीटर होता है कोई भी बैंकिंग बैंक के लिए, तो तकरीबन 19% हो चुका है। मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड बैंक है। हालांकि बैंक में एक डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस चल भी रहा है, और एट द सेम टाइम जब भी हैंड चेंज होगा डेफिनेटली नया प्रमोटर आके इसको और नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। करंटली लेस देन 1 प्राइस टू बुक पे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 62 के आसपास है। 6 से 12 महीने की अवधि से डेफिनेटली 80 रुपीज के प्राइस टारगेट से इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेना चाहिए।
तो IDBI बैंक में खरीदारी करने की सलाह, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, करीब 30% से ज़्यादा की मजबूती मान के चलने अगले 1 साल में 80 रुपये के टारगेट साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। मंदार और सनी थोड़ा समय की कमी है। आपका शुक्रिया, बीते आधे घंटे में आपने जो कल की तैयारी में कई सारे शेयरों पर राय दी और हमारे दर्शकों की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। हमने देखा कई सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है, लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।